डीके पहलवार फिजिक्स क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो खत्म हुआ था, आविष के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। आविष के बारे में आज और आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखते हैं आविष के बारे में क्या हम बात कर रहे थे कि सजातीय आवेश मतलब समान प्रकृति के। जैसे मान लो एक आवेश प्लस का है तो दूसरा आवेश भी कैसा है, प्लस का। एक आवेश कैसा है, माइनस का, दूसरा आवेश भी कैसा है, माइनस का। देखो प्लस प्लस सेम, माइनस माइनस सेम, इसका मतलब क्या है, कैसे आवेश है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब क्या है, समान प्रकृति के आवेश। तो सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, सजातीय आवेश, सजातीय आवेशों के बीच बल लगता है आपके पास प्रतिकर्षण बल। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि विजातीय आवेश, जैसे मान लो एक प्लस का है दूसरा कैसा है, माइनस का, दोनों भिन्न भिन्न, तो ये कैसे आवेश हो गया आपके पास, विजातीय आवेश। एक माइनस का है दूसरा कैसा है, प्लस का, तो कैसे आवेश है ये, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है आपके पास, सजातीय आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस, विजातीय प्लस माइनस माइनस प्लस। तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि एक आवेश दूसरे आवेश को एक क्या करता है, फेंकता है, अपने से क्या करता है, दूर करता है। आकर्षण का विजातीय आवेश के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल। ये आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, खींचते हैं। जैसे चुम्बक एक दूसरे चिपक जाती है, कभी कभी चुम्बक दूसरे चुम्बक को पीछे की ओर फेंकती है, इसका मतलब वो क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर आकर्षित उसको क्या बोलते हैं हम, जो आकर्षित है उसको क्या बोलते हैं, आकर्षण बल, ठीक है। तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं भाई साहब आपके पास आवेश के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात बताई थी कि जैसे मान लो दो पदार्थ हैं कोई, ठीक है। जब दो परावर्तित पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो इसी में से जैसे मान लो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो वो तो होता है आपके पास धनावेश। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो तो होता है ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है, धनावेश। सबको पता है ना, आवेश की जो दो प्रकृतियां वो किसने बताई थी, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने। किसने बताई, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि आपकी कांच की छड़ है, किसकी छड़ है भाई साहब, कांच की छड़। और आपके पास में ये क्वेश्चन बनता है कि रेशम का कपड़ा, ठीक है, एक रेशम, ठीक है। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं भैया, रेशम पर। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं, रेशम पर। तो इसका मतलब है कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया भैया, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनावेशित। कैसी हो जाएगी, धनावेशित। मैंने परिभाषा बताई थी कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनावेशित होता है, जो ग्रहण करता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित। तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, रेशम को, तो रेशम पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऋणावेशित। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कौन धनावेशित होता है, कौन ऋणावेशित होता है। तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के पास आ जाते हैं भाई साहब। तो वो आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रेशम कैसा हो गया, ऋणावेशित। कांच की छड़ कैसी हो गई, धनावेशित। कोई दिक्कत भाई साहब। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक आबूनस की छड़ होती है, आबूनस की छड़ भैया। एक होती है आपके पास बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। जब हम ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। जब आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि आबूनस की छड़ पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कुछ आ जाते हैं, तो बिल्ली की खाल क्या करती है, आबूनस की छड़ को क्या देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो इसका मतलब क्या, आबूनस की छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रही है, बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की जो खाल है वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, और आबूनस की छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित, ठीक है। जो त्यागता है वो धनावेशित और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है आपके पास, ऋणावेशित। वैसे भी दान करने वाला हमेशा कैसा होता है, धनी होता है कि नहीं होता है। दान लेने वाला कैसा होता है, गरीब, सीधी बात है। जो त्यागेगा वो क्या होगा, धनी, जो ग्रहण करेगा वो कैसा होगा, गरीब, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवेशन की, चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है, ठीक है। आवेशन होता है आपके पास तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का।
फर्स्ट आवेशन होता है आपके पास घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड होता है आपके पास चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। थर्ड होता है आपके पास प्रेरण द्वारा आवेशन। आप आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग, ठीक है। आवेशन जो होता है चार्ज किसी को कैसे किया जाए, तो घर्षण के द्वारा, एक चालन के द्वारा, एक प्रेरण के द्वारा। अब घर्षण के द्वारा कैसे किया जाता है कि जैसे मान लो प्रत्येक, आपने पढ़ा होगा सबने कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जो अणु होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, धनावेशित नाभिक, जिसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में परिक्रमण करते हैं। अब जैसे मान लो एक चालक ये मान लिया मैंने, एक दूसरा ऐसे मान लू मैं, ठीक है। अब हम इनको परस्पर रगड़ेंगे। घर्षण का मतलब क्या होता है, जब संपर्क में आने पर जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर गति कराई जाती है तब क्या कार्य करता है आपके पास, घर्षण। सबको पता है ना। जब हम आपस में इन दोनों पदार्थों को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तु कैसे हो जाती है, आवेशित। सामान्य रूप जैसे मान लो ये भी कोई चालक है, मान लो ये क्या कोई चालक है, तो सामान्य रूप से चालक कैसा होता है, उदासीन होता है, कि उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। तो उसका कुल आवेश कैसा हो गया, शून्य। तो सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा माना जाता है, उदासीन माना जाता है, ठीक है, कोई चालक, क्योंकि उस पर जितना धनावेश उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। लेकिन अब इन दोनों हम चालकों को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों चालकों को आपस में रगड़ेंगे। तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों वस्तु कैसी हो जाती हैं, आवेशित। ये क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। जब किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, दोनों वस्तु आवेशित हो जाती हैं। तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। कि जब दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ेंगे तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु में, ठीक है, आपस में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो दोनों वस्तु कैसे हो जाती हैं, आवेश हो जाती है। कैसे होता है, चार्ज हो जाती है। तो ये क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। एक होता है आपके पास चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, जैसे कि मान लो एक वस्तु भैया आवेशित, कैसी है, आवेशित। ये पहले से चार्ज है, मान लो इसको मैंने धनावेश दे दिया भैया, क्या दे दिया, धनावेश दे दिया, ठीक है, ये पहले से चार्ज है। अब इसके पास एक वस्तु है जो चार्ज नहीं है, अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित, आवेश रहित है, चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, इससे स्पर्श करा दूं। क्या करा दूं, स्पर्श करा दूं। तो क्या होता है, स्पर्श कराने पर इस दूसरी वस्तु पर, आवेश रहित वस्तु पर सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि गर्म बाल्टी, जब बाल्टी में मैं गर्म पानी कर दूं, पानी डाल दूं, अब पानी डालने के बाद मैं उससे हाथ लगाऊं, मेरा हाथ ठंडा है पहले से, लेकिन कुछ देर बाद मेरा हाथ कैसा हो जाता है, गर्म, जल जाता है हाथ। आपने देखा क्यों, कि उसकी जो ऊष्मा है किसमें आ जाती है, हाथ में आ जाती है। ऐसे ही इसमें होता है कि ये कैसा है, आपके पास आवेशित है। कैसा है, आवेशित है। ये कैसा है, अनावेश, के पास कोई आवेश नहीं है। जब इसके ये संपर्क में आएगा, इसके ये जब संपर्क में आएगा, जब स्पर्श कराया जाएगा, तो इससे जो आवेश है वो किस पर पहुंच जाएगा, अनावेशित वस्तु, आवेश रहित वस्तु पर। सेम प्रकृति, यदि ये प्लस का है तो इस पर भी किसका पहुंच जाएगा भैया, प्लस का, क्योंकि इसको हमने क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। तो ये प्लस का, इसको आवेशित कराएंगे तुरंत इसके पास भी सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपके पास प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। ये मोस्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट में भी यूज होगा, ठीक है, संधारित्र वाले पार्ट में। जैसे कि मान लो एक प्लेट मान लू मैं, ठीक है, इसको मैंने आवेश दे दिया प्लस का, ठीक है। दूसरी प्लेट मेरे पास चालक प्लेट है, ये अनावेशित है। मैंने बताया प्रत्येक जो चालक होता है छोटे छोटे अणु तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु मध्य धनावेशित होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब ये धनावेश इसके पास समीप लाके रखते हैं, इसके पास क्या लाके समीप लाके रखते हैं। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा,
तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये धनावेशित है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक का कम बल कार्य करता है, कम आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉनों को किस स्थान से हटाना, आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये धनावेश तो होता है, ये क्या करता है? प्रबल आकर्षण बल से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये प्लेट कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या? जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है। चलन द्वारा जब एक वस्तु आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो उस पर सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट द्वारा क्या होता है कि विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि ये माइनस का होता है तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? प्लस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा? सुनो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना कि जब रेशम की छड़ से, जब रेशम से कांच की छड़ को मतलब रगड़ा जाता है, जब रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो क्या होता है? जब कांच, सुन लो, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब क्या होता है कि कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम को दे देती है, तो कांच कैसा हो जाता है? धनावेशित, और रेशम कैसा हो जाता है? ऋणावेशित। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? कांच की छड़ पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश किस पर होता है भाई साहब? रेशम पर बराबर होता है। और उन दोनों का कुल आवेश कैसा होता है? जीरो, शून्य, उदासीन। ठीक है, क्या होता है? परिणामी आवेश कैसा होता है? शून्य। ठीक है, यही कारण है ये आवेश किसी निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? नियत रहता है। कुल आवेश कैसा रहता है? नियत। जैसे हम उसका कुल आवेश निकाले तो कितना निकलेगा? शून्य का। नियत रहेगा नहीं रहेगा? बताओ, रेशम पर जितना ऋणावेश है उतना ही कांच की छड़ पर कितना है? धनावेश है। टोटल कितना हुआ? जीरो। कैंसिल आउट कर देगा? बताओ। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा किसी निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? नियत। अब हम बात करते हैं मूल आवेश की। किसकी बात करते हैं? मूल आवेश की। मूल आवेश क्या आवेश आपके पास जो कि मूल है भैया? मूल आवेश वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटा से छोटा आवेश। ठीक है, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर स्थित रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर स्थित रह सकता है। जैसे मान लीजिए आवेशित कण है, इस पर स्थित रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे किससे नोट करते हैं भैया? ई से। सब जानते हैं ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब सब आप लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वह छोटे से छोटा आवेश, मूल आवेश की परिभाषा क्या है? वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर स्थित रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो सबसे छोटा आवेश क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है भैया। ये क्या होता है? मूल आवेश होता है। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित कण पर स्थित रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, किसी, सुन लो, आवेश का क्वांटीकरण। आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। इसकी डेफिनेशन क्या? सुनो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, कोई आवेशित वस्तु है उस पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। अर्थात किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, मूल आवेश क्या था आपके पास? ई। इसका पूर्ण गुणज का मतलब है ई, 2e, 3e, 4e,
5e डॉट डॉट। ठीक है, इसका क्या है, मूल आवेश का क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात E, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश E, 2e, 3e, 4e, 5e। ठीक है, तो ये आवेशित वस्तु का ये क्या है, मूल आवेश है। ये मूल आवेश का क्या है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, 1e, 2e, 3e, 4, 4e, 5e, 6e। ऐसे नहीं होगा 1.5e, 1.6e, ये पूर्ण गुणज नहीं है भैया, केवल 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e। ठीक है, ये होता है। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब आपके आवेश के बारे में जो कुछ भी नॉलेज थी वो कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं क्या, जैसे मान लो कोई पदार्थ है, वो क्या है, धनावेशित हो रहा है। क्या हो रहा है, धनावेशित। धनावेशित कब होता है भाई साहब, कि जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब क्या होता है, वो धनावेशित। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग, तो इसका वेट कैसा होगा, कम। इसका वजन कैसा होगा भैया, कम। ये क्वेश्चन बन जाता है, उसका भार कम होगा या बढ़ेगा। यदि कोई पदार्थ धनावेशित हो रहा है तो उसका वजन कैसा होगा भैया, घटेगा। यदि कोई पदार्थ क्या हो रहा है भैया आपके पास, ऋणावेशित, क्या हो रहा है, ऋणावेशित, तो उसका वजन कैसा होगा, अधिक। ठीक है, वजन कैसा होगा, अधिक। यदि कोई धनावेशित हो रहा है तो उसका वेट कैसा होगा, कम। यदि वो क्या हो रहा है, ऋणावेशित, तो उसका वेट कैसा होगा, ज्यादा। क्यों, ऋणावेशित कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। कल हम कूलाम का नियम, ठीक है, से स्टार्टिंग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम अपनी कोशिश करेंगे अच्छा कंटेंट देने की। अभी स्टार्टिंग की है, पहला सेशन है, थोड़ी दिक्कत होती है लाइव आने में भी, ऐसी बात नहीं है, मतलब दिक्कत तो होती है, लेकिन हम अपने आप में सुधार करेंगे। आप कमेंट करके बताइए, जो भी गलती है बताइए। ठीक है, सुधारने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेशन है, गलतियां सबसे होती हैं, पूर्ण मतलब परफेक्ट कोई नहीं है, मैच्योर पूरा नहीं है, कोई गलती होती है, लेकिन गलतियां सुधारेंगे। ठीक है, एक बार मौका जरूर दें। ठीक है।